सुजान कार्तोद्यादास तुम देव भय वरदाम प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगाजलम मस्तके वामे यंगगिरिराज राजतनेजा भवानी पति पति भवानी पति नंदी स्कंदगिरिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर ऐसतो खिली गोद सदा मंगलम कपूर गौरम करवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख करजोरी विनय कर कतगद सुमुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वर्षितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधारे वरनाहु रघुमल ब्रह्मजसु जोदाय गोपलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार संकट समाय सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय सीताराम जय जय राम जय जय राम जय नीलकंठम जय सुतातारम तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय जय जय भोलेनाथ महादेव तुम सदा जय जय करो। भक्तजनों यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको सीताराम सीताराम बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री से महापुराण कथा भक्तजनों आप सबको सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी रुद्र संहिता से भाइयों के उपलब्ध से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीत कर स्वेच्छाचार प्रवृत्त होना और उसके मंत्रियों द्वारा शिव का परिवार का वर्ण पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदेश्वर के साथ युद्ध अंधक के प्रहार से नंदेश्वर की मूर्छा पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना शिव का आगमन और युद्ध शिव द्वारा शुक्राचार्य का निकल जाना शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। जो कल कथा मैंने सुनाई थी आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से नंदेश्वर का शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकल जाना और 100 बरस के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना और शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवा अष्टोत्तर शांत नाम शास्त्रों का वर्णन और शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। जो इस कथा को सावन के मास में सुनेगा और आगे शेयर करेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सब सदा सिर पर कपड़ा बना रखेंगे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकारो। व्यास जी ने पूछा महाबुद्धिमान सनत कुमार जी जब वहाँ महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप से ही सुनी थी अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था। शंभु की जठरा अग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं और भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पनात कालीन अग्नि के समान उस उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी तात
उन्हें जो मृत्यु का समन करने वाली परा विद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। मुने लीला बिहारी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई, तात मुझे शिव लीला अमृत श्रवण कराने की विशेष लालसा है, करने की बड़ी लालसा है। अतः आप मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार ने कहा कि मुनिवर, भगवान शंकर प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए कि मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पुराणता अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथम गणों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर परमेश्वर शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा कि नंदिनी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच में श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उस प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लावा उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि वृषध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान खड़े बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को नांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पास खंडक वृक्ष तथा पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को क्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया कि जैसे सरव हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदेश्वर का पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए और उन्हें आभूषण गिरने लगे और केस खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदेश्वर के ऊपर ब्रज, त्रिशूल, तलवार और फरसा, बरेठी और गोफान आदि शास्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शास्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान मैं शुक्राचार्य को उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुष्प द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब
गिरी ज्येष्ठर ने शुक्राचार्य को निगल लिया। तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूढ़ रहित देह अधन रहित और ब्राह्मण उदामहीन प्राणी भाग्यहीन के उद्यम पतित स्त्री फल उधम पति रहित स्त्री फल वर्जित बाण पुण्यहीनों की आयु व्रत रहित और वेदांत ध्यान विद्याध्ययन एकमात्र वैष्णव शक्ति के बिना ईश्वर हुए कर्म समुद्र और सुरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनी हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने सूर्यवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा कि वीरों जो रणंक छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कलिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इसी लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ में अवगाहन कर किया जाए तो अन्य तीर्थों में भी स्नान दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में ही परित्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण खंडक ब्रज सरीखे कठोर और पत्थर भ्रगु सुंडी विभिन्न पाल शक्ति भाले परसे खंड बाण पटिस और त्रिशूल लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इसी प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच में विनायक स्कंदन नंदी सोमनंदी वीर नेग मय और महाबली वैशाख आदि इस उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूह की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो वह प्रथमों तथा और असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक ब्रह्मा और नारायण इंद्र आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इसी प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी के कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा। और जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं दिख पाती, तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर प्रच्छर से शुक्र रूप में शिवलिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विग्रह रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले कि महेश्वर ने कहा कि भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसीलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। और जाओ अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर देवेश्वर शंकर के योग कहने पर सूर्य के सदस्य कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा कि भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अत्यंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो
शक्ति ऐसे दशा में आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से भी देखने पर आप सहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्थान के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने इसी प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, व्यास जी इसी प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वतंत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। जय जय मारी से जय तू सदा जय जयकार हो गया महादेव। जो मैंने आज कथा सुनाई है, भगवान शिव ने शुक्र को अपने पेट में निगल लिया और उनकी किस तरह मंत्र की जाप किया, कौन सा मंत्र जाप किया और संजनी मंत्र जाप किया था, जो कल मैं कथा सुनाऊंगा। भक्तों आप भी यूट्यूब चैनल बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा। जय जय सदा जय कर। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु हरे हरे महादेव शिव 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 शंभु। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट, काले समय च पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरे हरे महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो।